Okay, everyone. So direct and indirect speech. And in our previous class, we have tell you, मैंने क्या बताया था आपको कि the words spoken by a person can be reported in the following two ways. Means किसी भी इंसान के द्वारा बोले शब्दों को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको दो तरीके से हम कहते हैं. इस एक होता है कौन सा, एक होता है डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. सो मैंने आपको बताया था मीन्स जब बोले गए शब्दों को एज इट इज बोला जाता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे मैंने कंचन को कुछ बोला, ठीक है, मैंने मेरी और कंचन की कन्वर्सेशन सीधी डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही है, इट मीन्स वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन है. बट मैंने आदर्श को बोला कि आदर्श आप यही बात आप कंचन को बोल दो, मीन्स उसमें एक मीडिएटर आ गया, उसमें आदर्श को मैंने इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब उसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा, हमारे बीच में मीडिएटर आ गया है, तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, देखो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या है, एक्चुअल वर्ड्स. डायरेक्ट स्पीच क्या है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट स्पीच हम उसे बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको कि ये क्या है, नॉट एक्चुअल वर्ड्स, नॉट एक्चुअल, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, नॉट एक्चुअल वर्ड्स but have the same meaning and sense. मीन्स ये एक्चुअल वर्ड्स नहीं है स्पीकर के, एक्चुअल वर्ड्स नहीं है स्पीकर के, कोई मीडिएटर इन वर्ड्स को बोल रहा है, बट उस बात का मीनिंग जो होगा और जो उसकी सेंस होगी वो सेम होगी. बात में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही वर्ड्स उस तक पहुंचते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को एक मीडिएटर उसके पास तक पहुंचाता है. ओके, अब मैंने आपको रूल्स पे अगर हम आ जाएं, रूल्स को डिस्कस करें. ओके, okay, now come to the rules. अब रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड रूल्स बहुत सिंपल हैं, ध्यान से सिर्फ आप समझने की कोशिश करना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल क्या है, अगर हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इन्हें हम रिमूव करेंगे, तो हमें उसकी जगह पर क्या यूज करना है, क्या यूज करेंगे आदर्श, what we use in the place of comma and inverted comma? मैम डेट. that, yes, very good. so comma और inverted comma को हटा के हमें क्या यूज करना है, that यूज करना है. ओके, ओके, मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या बताया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आपको क्या यूज करना है, दैट यूज करना है. ये सबसे मेन रूल है आपका, आप लोग दैट भी यूज करना भूल जाते हो वहां पे. नेक्स्ट क्या है, वेट करो,
ओके, सो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स चेंज होंगे ना, फर्स्ट होगा हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे द टीचर सेज आई विल गिव अ टेस्ट ऑन एवरी मंडे। ओके, अब आप आंसर जब देखेंगे, अब विल से पता कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। द टीचर सेज सेम एज इट इज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाओगे, तो अब दैट यूज करोगे। आफ्टर दैट आई के प्लेस पर शी विल गिव अ टेस्ट ऑन एवरी मंडे। ओके, सो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा वो कभी भी आप चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट होगा, यहां से आपके रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप किस में चेंज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करोगे। थर्ड रूल क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस को आप किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। और रूल्स आपको लर्न करने बहुत जरूरी है क्लास। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस मेरा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा, आप उसे चेंज किस में करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो ये आपके रूल्स हैं और इनको लर्न करना बहुत जरूरी है। तब तक आप रूल्स लर्न नहीं करेंगे एंड इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व।